हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आइस की पॉलिटी की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था अंतर्राज्यीय जल विवाद। अब इसके समाधान हेतु किए गए अन्य उपाय देखते हैं। तो जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक है 2019 है। अंतर्राज्यीय जल विवाद है उनको सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए एक विवाद समाधान समिति, बहुपीठों वाले एकल अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना, निर्णय पूरा करने के लिए सख्त समय सीमा और प्रत्येक नदी बेसिन है उसके लिए केंद्रीय स्तर पर डेटा बैंक, ये सब किसमें है? अंतर्राज्यीय जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 में के अंडर में आता है। ये ड्राफ्ट नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक 2018। तो इसका उद्देश्य पहले देखते हैं। तो ये विधेयक भागीदारी, सहयोग, जल के न्याय संगत और सतत उपयोग, एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन आदि के सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है। नदी बेसिन मास्टर प्लान का निर्माण करता है और नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जल अधिशेष क्षेत्र है, इससे जल की कमी वाले क्षेत्र में जल स्थानांतरित करना है। इससे जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है उनमें संभावित रूप से कमी आएगी। नोट देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय है ये मूल विवाद का फैसला नहीं कर सकता है, लेकिन वह प्राधिकरण ट्रिब्यूनल है, इसके निर्णय है उनकी व्याख्या कर सकता है और यदि आवश्यकता हो तो वह जो पक्षकार हैं उनको आगे के स्पष्टीकरण के लिए वापस अधिकरण के पास भेज सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण कानून विधेयक, इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस और बिल्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट पे दे रखा है हमारा पॉइंट है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डीपीडीपी 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में केंद्र सरकार है इसने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 है, इसके बड़े हिस्सों को अधिसूचित किया है। इसके साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी नियम 2025 है वो भी अधिसूचित किए गए हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो अधिनियम है ये डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रोग्रेसिंग है उसको नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लोगों के डेटा है उसकी सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना है। ये अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा इस प्रकार करता है। डेटा फिड्यूशरी, डेटा प्रोसेस करने वाली व्यक्ति, कंपनी और सरकारी जो संस्थान है इनकी जिम्मेदारियां। डेटा प्रोसेसिंग है उसमें डेटा का संग्रह, भंडारण और अन्य सभी कार्य ये सब शामिल हैं। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य। तो डेटा प्रिंसिपल है वो वह व्यक्ति होता है जिससे संबंधित डेटा होता है। वित्तीय दंड, अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारी हैं, इनके उल्लंघन पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान। तो सबसे पहले विशेषता है क्या है? लागू होना। तो भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग जहां निम्नलिखित रूप में डेटा एकत्रित किया जाना है, डिजिटल रूप में हो या गैर डिजिटल रूप में हो, जिसे बाद में डिजिटल रूप दिया जाता है। भारत के लोग हैं उनके डेटा को भारत के बाहर प्रोसेसिंग करना। यदि ये डेटा भारत में वस्तुओं या सेवाओं के वितरण के लिए प्राप्त की जाती है, यह कानून निम्नलिखित है उन पर लागू नहीं होता है। तो किस किस पर लागू नहीं होता है? व्यक्तिगत या निजी उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस प्राप्त करना, व्यक्तिगत डेटा जिसे निम्नलिखित द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है या एकत्रित किया गया है, डेटा प्रिंसिपल जिससे व्यक्तिगत डेटा संबंधित है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। सहमति। तो जो डेटा प्रिंसिपल है उसके द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा है इसको प्रोसेस किया जा सकता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य उनके लिए। हालांकि जो डेटा प्रिंसिपल है उसको किसी भी समय पूर्व में दी गई अपनी सहमति है वो वापस लेने का अधिकार है। ऐसे मामले जिनमें सरकार है उसकी ओर से कोई लाभ या सेवा प्रदान की जा रही हो या चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आए तो वैध उपयोग है, इसके लिए डेटा प्रिंसिपल है उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। किसी बालक या दिव्यांगजन है इसके मामले में उसके जो माता पिता है या जो भी कानूनी संरक्षक है उसका लीगल गार्जियन है उसके द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी।
भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड डीपीवीआई, तो इस कानून में केंद्र सरकार है उसके द्वारा डीपीबीआई है, इसके गठन का प्रावधान किया गया है। बोर्ड के प्रमुख कार्य हैं वो निम्नलिखित है। तो देख लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं बोर्ड के। नियमों के अनुपालन की निगरानी करना और उल्लंघन है इसके मामले में जुर्माना लगाना। डेटा उल्लंघन की स्थिति है उसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए डेटा फिड्यूशरी है उसको निर्देश देना। प्रभावी व्यक्ति उनके द्वारा की गई शिकायत है उनकी सुनवाई करना। और जो बोर्ड के सदस्य हैं इनको 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और फिर से नियुक्ति के लिए वो पात्र होंगे। डीपीवीआई है उसके किसी निर्णय के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण टीडी सैट इसमें अपील की जा सकती है। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य, तो जो डेटा प्रिंसिपल है उसके पास निम्नलिखित अधिकार होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपने डेटा है उसको प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत डेटा है उसमें संशोधन करने और उसे हटाने की मांग करना। एक डेटा प्रिंसिपल उसको डेटा फिड्यूशरी है इसके पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा। मृत्यु और दिव्यांगता है इसकी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को उसकी डेटा प्रिंसिपल और ये से अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नामित करने का अधिकार है। डेटा प्रिंसिपल है उसके द्वारा झूठी या व्यर्थ की गई जो शिकायत है वो दर्ज नहीं करनी चाहिए और उसे कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए। कर्तव्य है उनका उल्लंघन करने पर डेटा प्रिंसिपल है उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। डेटा फिड्यूशरी है इसके दायित्व, तो डेटा है उसकी सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन है उसको रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना। डेटा के उल्लंघन है इसकी स्थिति में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड और प्रभावी व्यक्ति हैं उनको सूचित करना। उद्देश्य पूरा हो जाने तथा कानूनी उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर इसे डिलीट कर देना। महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी, तो जो केंद्र सरकार है ये निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी भी डेटा फिड्यूशरी उसको महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी उसके रूप में अधिसूचित कर सकती है। प्रोसेस किए गए व्यक्तिगत डेटा की मात्रा और संवेदनशीलता, डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों का उल्लंघन, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर पड़ने वाले प्रभाव की संभावना, राज्य की सुरक्षा, चुनावी लोकतंत्र और लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर है उसको खतरा। एसडीएफ है उसके पास जो डेटा सुरक्षा अधिकारी हैं और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिट नियुक्त करने तथा डेटा साझा करने जैसे कुछ अतिरिक्त दायित्व भी होंगे। बच्चों के डेटा का संरक्षण, तो यह बच्चों के कल्याण के लिए हानिकारक डेटा प्रसंस्करण को यह प्रतिबंधित करता है। यह बच्चों को ट्रैकिंग, व्यवहारिक निगरानी अथवा उन पर लक्षित विज्ञापनों के उपयोग को है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। सीमा पर डेटा स्थानांतरण, तो जो सरकार है उसके द्वारा प्रतिबंधित देश है उनको छोड़कर जो अन्य देश है उनमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का स्थानांतरण अनुमत है। दंड का प्रावधान, तो बच्चों से संबंधित उल्लंघन है उनके लिए अधिकतम 200 करोड़ तक का जुर्माना है और डेटा उल्लंघन है उसको रोकने में विफल रहने पर अधिकतम 250 करोड़ तक का जुर्माना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी नियम 2025। तो जो कार्यान्वयन समय सीमा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो संगठन है उनको अपनी प्रणाली है उनको अनुकूलित करने और उत्तरदायी डेटा प्रथाएं बनाने के लिए 18 माह है इसकी चरणबद्ध अनुपालन अवधि है। नियम में उनके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? तो डेटा डिफ्यूजरी पर दायित्व, स्वतंत्र स्टैंड अलोन सहमति सूचना जारी करना तो स्पष्ट और सरल हो, व्यक्तिगत डेटा का मदवार विवरण और विशिष्ट उद्देश्य बताइए तथा वह माध्यम बताइए जिससे जो डेटा प्रिंसिपल है वो सहमति वापस ले सके। व्यक्तिगत डेटा मिटाना, यदि निर्दिष्ट उद्देश्य उसके लिए डेटा आवश्यक नहीं हो जब तक कि विधिक रूप से रखना अनिवार्य ना हो। विधिक डेटा एवं प्रोसेसिंग से संबंधित अन्य लॉग्स को प्रोसेसिंग है उसकी तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष तक रखा जाएगा जब तक कि जो विधि अधिसूचना है उसके द्वारा अधिक अवधि अनिवार्य ना हो। व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की सूचना जारी करना, तो सभी प्रभावित व्यक्ति हैं उनको बिना देरी सूचित करना, क्या हुआ, संभावित प्रभाव और समाधान है उसके कदम बताना। नामित अधिकारी डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी का व्यावसायिक संपर्क विवरण प्रकाशित करना, तो जो वेबसाइट है या ऐप है इस पर ताकि व्यक्तिगत डेटा है उससे जुड़े प्रश्न है वो किए जा सकें। 90 दिन है इनके भीतर अनिवार्य प्रतिक्रिया।
डेटा तक पहुंच सुधार, अद्यतन या मिटाने से जुड़ी सभी अनुरोधों से ये संबंधित है। बच्चों के डेटा का विशेष संरक्षण, तो जो बच्चे हैं उनके व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग से पहले अभिभावक या संरक्षक है उसकी सत्यापन योग्य सहमति होनी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बच्चे की वास्तविक समय सुरक्षा और संरक्षण जैसे आवश्यक उद्देश्य हैं उनके लिए सहमति से छूट। भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड डीपीबीआई, तो ये क्या है? 4 सदस्यों से ये युक्त है। समर्पित पोर्टल और मोबाइल ऐप जिससे नागरिक हैं वो शिकायत दर्ज कर सकें और ट्रैक कर सकें। अन्य प्रावधान देख लेते हैं। तो डीपीडीपी अधिनियम 2023 है, इसकी धारा 44(3), आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j इसमें संशोधन करती है। इसके तहत जो व्यक्तिगत जानकारी उससे संबंधित सूचना के प्रकटीकरण को छूट दी गई है। व्यक्तिगत जानकारी, उसकी अस्पष्ट परिभाषा और व्यापक ब्लैंकेट छूट सार्वजनिक अधिकार प्राधिकरण है उनको अधिक विवेकाधिकार प्रदान करती है, जिससे जो सूचना देने या ना देने का निर्णय उनके हाथ में चला जाता है। महत्वपूर्ण डेटा डिफ्यूजरी सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज एसडीएफएस, तो इस पर बढ़ते हुए दायित्व हैं। अनिवार्य आवधिक डेटा संरक्षण प्रभाव आंकलन डीपीआईए प्रत्येक 12 माह है। इसमें स्वतंत्र ऑडिट, नई संवेदनशील तकनीक है उनका उपयोग पर सख्त अवरोध आदि। कंसेंट मैनेजर्स भारत आधारित कंपनियां होंगी। दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष संरक्षण यदि वे कानूनी निर्णय लेने में सक्षम ना हों। डीपीडीपी नियम है उनके अंतर्गत नागरिकों के अधिकार क्या क्या हैं? तो सहमति प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने का उनका अधिकार है। इसमें किसी भी समय अपनी पूर्व में दी गई जो भी सहमति है उसको वापस लेने का अधिकार है, वो भी सम्मिलित है। किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का अधिकार, तो अपनी अनुपस्थिति या असमर्थता की स्थिति में अपनी ओर से डेटा अधिकारों का प्रयोग करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का भी अधिकार है। डेटा है इसके उपयोग की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, तो इसके अंतर्गत यह जानने का अधिकार शामिल है कि कौन सा व्यक्तित्व डेटा एकत्र किया गया है और उसके संग्रहण है इसका उद्देश्य क्या है। व्यक्तिगत डेटा के विलोपन का अधिकार, तो जो विशेष परिस्थिति हैं उनमें डेटा फिड्यूशरी है इसके पास सुरक्षित अपने डेटा को हटवाने या मिटाने का अधिकार है। डेटा तक पहुंच का अधिकार, तो डेटा फिड्यूशरी है इसके पास उपलब्ध अपने व्यक्तिगत डेटा और उसके प्रसंस्करण के सारांश तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार। डेटा है उसको सही और अपडेट करने का अधिकार, अपने व्यक्तिगत डेटा है उसमें अशुद्धि है उनको सुधारने, उसे पूर्ण करने और अपडेट करने का भी अधिकार है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो यह भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 है, इसकी जगह लागू की गई है। भारतीय दंड संहिता है ये भारत में आपराधिक मामलों पर यह क्या है, एक प्रमुख कानून था। पृष्ठभूमि क्या है, तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 है, उससे पहले भारतीय दंडिक कानून है उनमें संसदीय चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियमन, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम कानून ये सब शामिल थे। थॉमस बेबिंगटन मामले के अधीन दंड संहिता उसका मसौदा 1837 है वो तैयार किया गया। 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी अंततः 1860 है उसमें अधिनियमित किया गया था। दंड, तो छोटे मोटे अपराध है उनके लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा करने का प्रावधान किया गया। यौन अपराध, 16 से 18 वर्ष तक की आयु की जो महिला उसे सामूहिक बलात्कार के कृत्य को नाबालिग के साथ बलात्कार माना जाएगा। इसमें छल कपट, धोखे से या झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध माना गया है। राजद्रोह की जगह नया कानून धारा 152, तो इस संहिता में राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A है, इससे जुड़े प्रावधान है उसको अब हटा दिया गया है। इसके बजाय ये निम्नलिखित हेतु दंड का प्रावधान करता है। अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियां उनको बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास करना। अलगाववादी गतिविधियां उनसे संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता या एकता या और अखंडता को खतरे में डालना। संगठित अपराध, यह संहिता संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है। निरंतर गैरकानूनी गतिविधि जैसे अपहरण, जबरन वसूली और साइबर अपराध आदि।